हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे ब्लॉग में आप सबका बहुत स्वागत है। और सुबह हो गई है, सुबह के 8 बजने वाले हैं और मैंने सोचा कि पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर दिन के कामों में लग जाऊँगी तो मैं भूल जाऊँगी। तो मेरे पति और मेरा बेटा केदारनाथ से वापस आ गए हैं। भगवान का शुक्र है कि वो सही सलामत आ गए हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि केदारनाथ में गौरीकुंड से आगे बादल फट गया था। आपने न्यूज़ में देखा होगा। अब तो ये बात बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन जो लोग वहाँ थे, जिन्होंने ये सब देखा है, जो लोग दर्शन करने के लिए गए थे, उनके तो दिमाग से नहीं निकल रही ये चीज़, जो कि मेरे पति और मेरा बेटा भी देख कर आए हैं। बादल फट गया था, इसलिए वो आगे अपनी यात्रा नहीं कर पाए। गौरीकुंड तक पहुंच गए थे वो, गौरीकुंड से थोड़ा आगे ही बादल फट गया था। तो गौरीकुंड से पैदल यात्रा शुरू होती है केदारनाथ जी के लिए, मंदिर के लिए। तो इन्होंने अभी यात्रा शुरू नहीं की थी, इसलिए भगवान का शुक्र है कि ये सही सलामत है और अभी घर पहुंच गए हैं। रात को लेट तक आए हैं, 2 बजे करीब पहुंचे हैं रात को। तो दिन में अगर आते घर पे तो मैं इनका वीडियो रिकॉर्ड करती और आपसे मिलवाती, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये हालात थे। तो ये वापस आ गए हैं और जैसा भी इनका सफ़र रहा, जो थोड़ी बहुत इन्होंने अपने फ़ोन में वीडियो या फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की हैं, वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, क्योंकि जो भी यादें हों हमारी ज़िंदगी की, यूट्यूब पे अपलोड, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो तो वो सेव हो जाती है। अब कभी भी उसको देख सकते हैं। ये जो है होते हैं ना, कहीं जाना होता है या फिर कहीं की भी, मान लो हमारी ज़िंदगी की जो भी होता है हमारी ज़िंदगी में, वो दोबारा नहीं होता। तो ये जो है कि हम इसको सेव करके हम सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, तो ये हम सेव कर रहे हैं अपने लिए, आगे आने वाले हमारे टाइम में देखने के लिए। तो ये फ़ोन की भी मेमोरी कभी ना कभी फुल हो जाती है, कुछ ना कुछ फिर डिलीट करना पड़ता है और फिर हम इनको अपलोड कर देते हैं और फिर डिलीट करने का ऐसा कुछ होता नहीं है। आप समझ ही रहे होंगे, मैं पता नहीं क्या बोले जा रही हूँ, बस समझ नहीं आ रहा। फिलहाल तो बस भगवान से यही है, शुक्र मना रही हूँ कि मेरे पति और मेरा बेटा सही सलामत घर आ गए हैं। और शायद अब की बार केदारनाथ जी, भगवान शिव शंकर को पसंद नहीं था शिवरात्रि पर उनको कोई डिस्टर्ब करे। हाँ, उनका सफ़र, ये अपडेट मुझे आपको देनी थी। और मेरा फेस पता नहीं क्यों अजीब सा दिख रहा है। आंखें सूजी हुई हैं। ऐसा जब रात को लेट सोते हैं ना, तो ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है। मेरी आंखें ना यहाँ से थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। तो चलिए इस व्लॉग को हम ख़त्म करते हैं। ये दिखा देती हूँ आपको, जो हम लोग बाज़ार से, मैं और सानवी, जिस दिन सानवी को चोट लगी थी और हम मार्केट में उसको लेकर गए थे ना, मैं और सानवी गए थे, तो उस दिन मैं उसको एक ड्रेस भी दिलवा कर लाई थी। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या हम वहाँ से लेकर आए थे, है ना। इस ब्लॉग में कुछ तो अच्छा हो। शायद 2-3 ब्लॉग पहले मैंने आपको दिखाया था कि मेरा सन भी मार्केट गए थे ना, चोट लगी थी जब उसको, तो मैं ये कपड़े उसको दिला कर लाई थी और एक कमीज अपने लिए लेकर आई थी और एक अवनी के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करा था। वो सब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ सानवी का। गर्मियों के कपड़े लेकर आई हूँ घर पहनने के लिए। बस उसको ऐसा था कि उसको मनाना था, उसको ड्रेस दिलवा कर। कोई ऐसा बड़ा फंक्शन तो है नहीं आने वाले टाइम में, तो हमने सोचा ज़्यादा महंगी ड्रेस नहीं लेते हैं, सिंपल कपड़े ले लेते हैं। तो सिंपल में एक मैंने ये उसके लिए ये वाली प्लेन टी शर्ट ली है और उसके साथ ये कैपरी है और एक और कैपरी है यहाँ पर। सिंपल मैंने बताया ना, घर में डालने के लिए ही लिए हैं, बस उसको हमने मनाना था कि उसको कपड़े दिलवा दिए। और ये वाली कुर्ती है जो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। नीचे से प्लेन है, बस यही वाला डिज़ाइन है, खोल कर क्या दिखाना, बस इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो ये वाली कुर्ती ब्लू कलर की है, ब्लैक दिख रहा है लेकिन कैमरे में ये ब्लू है, नेवी ब्लू, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग है बस यहाँ पर नेक पर। तो ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। और जो अमीशा के लिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया है टॉप, उसको भी ब्लैक टॉप
उसको भी ब्लैक टॉप की बहुत डिमांड थी, बोली मेरे लिए ब्लैक टॉप मंगाओ। तो मैंने उसको दिखाया ऑनलाइन पे, हमने उसके रिव्यू भी चेक करे, ओरिजिनल पिक भी उसकी दिखाई, ओरिजिनल फ़ोटो भी दिखाई। तभी तो ये टॉप बहुत सुंदर लग रहा था वहाँ पर, लेकिन जब ये आ गया है तब ये इतना सुंदर नहीं लग रहा। देखो प्लेन है, बस ये इसके नेक पर डिज़ाइन है। ये देखिए इसकी इतनी स्लीव्स हैं। और ये ना मैंने अपनी बेटी के लिए ना, इस पर आप देखिए एल साइज़ में मैंने इसको मंगाया अपनी बेटी के लिए। और मैंने सोचा उसको एल साइज़ ठीक से आ जाएगा, अभी मैंने सोचा एस कहीं उसको ज़्यादा टाइट ना हो जाए, तो मैंने एल मंगा लिया। और जब ये आया तो भाई इतना लूज़, इतना बड़ा साइज़, मैंने पहन कर देखा मुझे भी फिट आ गया। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो धोने के बाद सिकुड़ जाएगा। ऑनलाइन कपड़े जो होते हैं धोने के बाद श्रिंक होते ही होते हैं। और वॉश करने के बाद भी भाई ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ। मैंने इसको धोने से पहले भी मैंने पहन के देखा और धोने के बाद भी मैंने इसको पहन कर देखा, मुझे ही फिट आ रहा है भाई। अवनी को कितनी फिटिंग करके पहनाऊंगी मैं, सब कुछ यहाँ से फिटिंग स्लीव्स की और सब फिटिंग ये मेरी आई है भाई। मेरा एक्सल साइज़ है और ये एल साइज़ मुझे धोने के बाद भी फिट आ रहा है। तो अमीशा को तो ये वैसे भी पसंद नहीं आया, तो बोली मैं नहीं पहनूंगी इसे, क्योंकि ये वहाँ पर बहुत सुंदर दिख रहा था और ये रिसीव होने के बाद इतना बढ़िया नहीं लग रहा। तो लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, इसका मटेरियल, कपड़ा वगैरह सब कुछ, सिलाई इसकी अंदर से इंटरलॉक सब कुछ एक नंबर की हो रखी है फिनिशिंग के साथ। तो इसलिए मैं इसको रिटर्न नहीं कर रही हूँ। तो दोबारा से मैं उसको पूछूंगी कि पहनेगी तो ठीक है, उसकी फिटिंग कर दूँ। फेस मेरा अजीब सा तो दिख ही रहा है, कुछ तो सुबह सुबह का टाइम है, मैंने अभी कुछ भी किया नहीं है। मैंने बस थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है ताकि मेरा फेस कुछ अच्छा दिखे। बस आज की वीडियो में इतना ही। ये मैंने पिछले हमारे ब्लॉग से रिलेटेड अपडेट मैंने आपको देनी थी, जो दे दी है। अब मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ और मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि अगला ब्लॉग बहुत अच्छा हो। तो चलिए चलते हैं, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और हंसते रहिए। बाय।